राजा हरिश्चंद्र की पूर्व जन्म की गाथा भी आप लोगों ने सुना। इससे यह सिद्ध होता है इंसान कर्म के हिसाब से फल पाता है। यही सत्य है। अभी फर्स्ट राउंड में मैंने एक गीत सुनाया सती नर्मदा का। नर्मदा ने ऐसा कर्म किया, अगला जन्म रति का मिला उसको, और जो कोढ़ी था उसको कामदेव को जन्म मिला। वो भी कर्म था और उधर भी कर्म था, बात बराबर हुई। हम आप जैसा करेंगे हम ही आप उसको झेलेंगे। अभी प्रियंका जी ने बताया सतयुग में जे पाप करत रहा करई एक आदमी झेले पूरा देश। आई कलयुग में कहा बा संझा करा सकारे पावा अपूत भतार के आगे आओ। लेकिन प्रियंका जी मैं मानता हूं ये कलयुग है। अगर आप धर्म का काम करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त हो या ना हो, ईश्वर की कृपा आप पर हो या ना हो, लेकिन जो माँ बाप कर्म करते हैं निश्चित है कि बच्चों के ऊपर पड़ता है। आप अगर कोई धार्मिक काम करते हैं तो आपको फल मिले न या ना मिले, लेकिन आपके बच्चों पर जरूर वो लागू होगा। बाप तपस्या करेगा, बाप भक्ति करेगा तो निश्चित है उसके बच्चे आगे चल के तरक्की करेंगे। बेटा पे नहीं लगेगा तो जरूर नाती पे लगेगा। ये सिस्टम है, प्रकृति का नियम है। ये मुंह का निवाला उस बूढ़े ब्राह्मण को खिला दिए। आज इसी से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा था, बेटे का नाम रोहित था। सत्यवादी राजा थे। इन्हीं सत्यवादियों की संख्या में बहुत से ऐसे सत्यवादी पैदा हुए। कर्ण जैसे दानी हुए। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कन्हैया ने परीक्षा लिया था। एक ब्राह्मण बन के आए कारण थोड़ा सा सोना मिल जाता तो मेरी बेटी की शादी हो जाती। महाराज कर्ण जी बोले मेरे महलों में सब कुछ है। आए ब्राह्मण देवता, जो कुछ आपको जरूरत हो जाकर मांग लीजिए। भगवान कन्हैया ब्राह्मण रूप में उपदेश दिए, नहीं दानी हो, याद रखिए अगर मैं जाकर तेरे महलों में मांग लूंगा तो आने जाने की मेरी वो मजदूरी हो जाएगी। दान देने से क्या फायदा? कहां वो दान रह गया। इससे ये सिद्ध होता है किसी को कोई चीज दीजिए तो आप स्वयं चल कर दीजिए। ये मत कहिए कि आकर ले लीजिए। अगर वो इंसान आकर ले लेगा तो आवे जाए मुकर मजूरी हो जाए। एक ठी बीड़ी अगर केहू के दे के बना उसको जला के दे। अगर वो अपने से जलाएगा तो फिर बेकार है। सुरती खियावे के बाद ओके ठोक के बने के बढ़िया एकदम तब थमावा।
अगर खाली वैसे पकड़ाए दे चूना अपने से मिलाए से रगड़े से अपने से, तो क्या मतलब? कर्म उसने कर दिया, तब कहां फल आपको मिलेगा? ऐसा भाव पुराणों में मिला है। सत्यवादी हुए हैं, ताम्रध्वज मोरध्वज जैसे सत्यवादी हुए, अपने बेटे पे आरा चला दिए। एक ऐसी कहानी यादव खानदान से मिली है। ठीक है, जो भी जितने भी लोग हैं बैठे रहेंगे, केवल 20 से 25 मिनट का एक भाव प्रस्तुत होगा। अच्छा, मोबाइल खोए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यादव खानदान के एक राजा थे। अपने कुल में भी एक से बढ़ के, वो तो क्षत्रिय कुल के राजा थे, लेकिन एक यादव के राजा की कहानी मैं सुनाऊंगा। कितना बढ़िया कर्म किए, सत्य को नहीं जाने दिया। ऐसे ऐसे सत्यवादी इस धरती पे पड़े हैं, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। ये बताइए, इस धरती पे इंसान के पास लाख दौलत भरी हो, 89 अपार दौलत भरी हो, लेकिन जरा विचार करिए कि एक औलाद ना हो इंसान के पास, तड़प तड़प के मर जाएगा इंसान, दिन रात कोस के मर जाएगा। जब वो महलों में पहुंचेगा तो यही सोचेगा कि ये सब बेकार है। भाई प्रियंका बताएं ना कि बेटवा पर लोग गुमान करत कि अगर आऊं ठेंगनुओं से ठेल दे तो तरन तारन हो जाए। यही कारण है बेटा पर इसीलिए लोग गुमान करते हैं, सरवा कितनों बेटवाटे कुछ करी है तो औलाद ना, मेरा आखिरी में तो तरतारन कर ही देगा, मैं मरूंगा तो उसी के कंधे पे मेरी अर्थी जाएगी। याद रखिएगा, इंसान जब मरता है तो पत्नी कहां तक साथ देती है? केवल घर तक। आपकी अर्थी रखी रहेगी, पत्नी केवल घर तक आपका साथ देगी, पकड़ कर आपको रोएगी। उसके बाद बेटा कहां तक साथ देगा? शमशान तक साथ देगा। बेटा आपको कंधे पे उठाकर ले जाएगा, आपकी अर्थी लगवाएगा, अर्थी लगवाने के बाद आपको आपकी चिता में अग्नि लगाएगा। साथी संगति कहाँ तक साथ देंगे? बहुत प्रिय है, केहू तो रास्ते से लौट जाई, क्योंकि बहुत अगर लगाओ बा कहीं चलिए घाट तक चले चले। इस बात को याद रखना मित्रों, मैयत में पहुंचना बहुत जरूरी होता है, लेकिन लोग मैयत से ज्यादा मृत्यु भोज में पहुंचते हैं। मृत्यु भोज खाना बहुत ही समाज में गड़बड़ है। ये पुराण की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन आप मृत्यु भोज में मत पहुंचिए, लेकिन मैयत में जरूर शामिल होइए। अगर मैयत में आप अगर शामिल होते हैं तो आपको आत्मा की शांति मिलेगी। ये माया का संसार, इंसान भरमता रहता है, हाय माया हाय माया हाय माया, लेकिन आत्मा की शांति उसी दिन मिलती है जब आप किसी के मैयत में जाते हैं, जब घाट पर पहुंचते हैं, दुनिया का नजारा जब देखते हैं तो खाली एक ही चर्चा, बे भाई कुछ बा नहीं, एक दिन यही आवे के बाद। तो लहरी गुरु गावत रहन की पाटे से क्यों के पाटे न पटे, एक दिन जाना परी सबका वही घाटे, पाटे से क्यों के पाटे न पटे। बहन गायन की मेघला ढोल बजावई, हाँ मेघला ढोल बजावई, गदहा गावई गनवा, हाँ कुकुरे सारे दका तोरे तनवा, मारा गए। हाँ? अबे का हैदर उस्ताद कब गायन है? हाँ?
छैला हमरे लैला हमरे हमरे नहीं मगर मजा हाँ? करीना हमरे ऐश्वर्या हमरे सोचिए क्या नहीं है। खाली नजरिया एक बार देखो सब मिल जाएगा। आइए एक ऐसा प्रसंग बात पे बात रोवा था। कीमती रात आप लोग बिता रहे हैं तो पारखी लगाने वाले लोग बैठे रहते हैं। एक सत्यवादी की कहानी इधर से भी हो जाएगी कम समय में। एक बिरहा बहुत बड़ा है मेरे पास पूर्व जन्म का, लेकिन उस बिरहा को ना गा के इस बिरहा को मैं गा दे रहा हूं। एक राजा यादव खानदान से ये भी थे, सत्य को नहीं जाने दिया। वहां तो केवल मुंह के लेवाला, मुंह का भोजन केवल ब्राह्मण को खिला दिए तो वो राजा बन गए। लेकिन यहां सत्य को नहीं जाने दे रहे हैं बल्कि सब कुछ चला जाए। देखिए क्या चला जा रहा है, भूमिका की लाइन है डॉक्टर साहब। त्याग बलिदान, त्याग बलिदान में मेरा भारत सफल, हिंद की धरती सारी कहानी कहे, पूर्वजों की कथा इसके कण कण बसा, निप हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े दानी हुए, ख्याति अपना अमर नाम मोर ध्वज कर गए, अपने बेटे पे आरा चलाना पड़ा, वैसे दानियों में एक दानी सुभी का यादव हुए, जिनका यश गान हम सबको गाना पड़ा। यादव कुल के राजा थे जिनका नाम सुबह के यादव बताया गया। बहुत ही सत्यवादी राजा थे। भगवान कन्हैया के खानदान की गाथा है। नंद बाबा जी के पहले के ये राजा थे, उन्हीं के खानदान की ये गाथा है। राजा सुभीक जी की बड़ी सत्यवादी कहानी है। कव्वाली का भाव है डॉक्टर साहब। अरे उठो मुसलमान, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। मुसलमान नमाज पढ़ ला, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। वैसा कोई दिया नहीं है, 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 वैसा कोई दिया नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई
उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। ये भारत देश है, सोने की चिड़िया हमार देश, सारी गरीबी हमारे देश में, ये वही सोने की चिड़िया है। विदेश के लोग जो है भारत देश को देखने के लिए ललायित रहते हैं कि ये भारत सोने की चिड़िया हुआ तो कैसे हुआ। अरे मित्रों, ये धनाढ़ देश था, विदेशी लोगों ने मेरे देश को लूटा है। विदेशी लोगों ने मेरे देश को लूटा है। अगर मेरे देश को पहले तो जो ना है विदेशी लूटे, लेकिन जवन बचा खोचा बा देशवई वाले लूटा था। बड़ा का खद्दर पहन लेता। हाँ, एक एक जने पकड़ा हिन तो जानता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इस समय गिरत बा। हराम का कब्जिया है यहाँ, योगी नाथ जी सब मसक देता है, सब बुलडोजर बाबा उनका नमो ही पड़ी। कहीं जितना सब हराम अवैध का कब्जा है सब खाली करो। सोचिए, यही जो अवैध कब्जा आप लोग किए हो, अगर यही गरीब को मिल जाता तो हर गरीब जो है अमीर होता। हिंदुस्तान में एक समान होते, लेकिन कहाँ सोने की चिड़िया रहा है, लूट लूट लेन एकदम। कहना है अरे सोने का यह देश हमारा, ओ भैया सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, अरे अब ऐसा कोई देश नहीं है। अरे रामायण और गीता सरीखा, भैया रामायण और गीता सरीखा, इससे बड़ा उपदेश नहीं है। हिंदू भाइयों के लिए गीता और मुस्लिम भाइयों के लिए कुरान। अदालत में देखिए, कोर्ट कचहरी में देखिए, लोग जाते हैं और गीता पे हाथ रखा, एक मिनट डॉक्टर साहब, गीता पे हाथ रखाया जाता है। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच बोलूंगा। बड़े बड़े राजनेताओं को जब ये शपथ लेने लगते हैं तो गीता पे हाथ रखते हैं और कसम खाते हैं कि देश की डोर, 2 बार प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी साहब, ये भी गीता पे हाथ धर के जो है कसम खाए हैं कि जो भी करूंगा ईमानदारी से करूंगा, जनता के प्रति न्यौछावर रहूंगा। कोई भी इंसानों में प्रधानमंत्री जी को ही नहीं कह रहा हूं, खाए के खा ही वो करे बात बगल। तो सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं। दुनिया के हर कोने कोने में आप घूम जाएंगे, लेकिन जो अपना वातावरण है, अपना क्षेत्र है, ऐसा नहीं मिलेगा। ये हम लोगों ने अनुभव किया है। हम लोग भी 24 साल के गायकी में बहुत दुनिया घूमा, लेकिन लौट कर आता हूं तो जो अपना क्षेत्र का माहौल रहता है, ऐसा कल्चर देखने को नहीं मिलता है, ऐसी सभ्यता नहीं मिलती है। इसी लाइन को समझकर आप हमारे हृदय के गार्जियन बाबू त्रिभुवननाथ यादव जी, मोहम्मदपुर के धरती से, बारे मोहम्मदपुर एक नायाब गांव है वो। मोहम्मदपुर की धरती को मैं नमन करता हूं बाबू त्रिभुवन जी की। इस लाइन को आपने समझकर मुझे सम्मान के रूप में बहुत सी अपार दौलत आपने दे दिया। बिलर विसार में इतना मिला था, बहुत मिला था। असली बिरहा के पारखी आप लोग बैठे हैं, गाय के तक लोकगीत निकल जाए, लेकिन शुरू से मूड बना रहे लोकगीत गाय के बस बंद करब
आज कार्यक्रम दूर है मेरा बनारस, लेकिन हमने कहा आज एक बिरहा मार ही दे। कहानी की शुरुआत यहीं से हो रही है। हाय एक दिन बैठे थे एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी। एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी। माता गिरजा रही संग रहे शिवदानी। घेरी घनघोर घेरी घनघोर घटा टप टप बदरिया बरसे। घेरी घनघोर है घेरी घनघोर घटा टप टप बदरिया बरसे। कोई साया न था गिरजा कच्चू दरिया भी। कांप कर बोली सती कांप कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए। कांप कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए। धर्म है एक मेरा उसे दूर करो। भगवान भोलेनाथ लगे रहिए मधुर में लगे रहे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अर्थात कैलाश पर्वत पर विराजमान है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, खाली रिमझिम रिमझिम टप टप बूंदी पड़ता। नवरासी भैया माई पार्वती थर थर कांपे लगी। भगवान भोलेनाथ पार्वती का कांपत देखे कहीं कस दुल्हन का है कांपत है। कहीं कांपत यहाँ कमारा ही कहीं बदरवा फाट न पड़े। कहीं सुना इतनी तेज बारिश न हुई तू चिंता न करा। माता पार्वती ने सवाल किया ये आसमान किस पर टिका है? भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि सत्य के खम्भे पे टिका है। सत्य का खम्भा सत्य का खम्भा जो दिखाई नहीं देता है। सत्य का खम्भा जो दिखाई नहीं देता है। आता है जिसके समझ में वो समझ लेता है। भगवान भोलेनाथ का सुना दुल्हन तू कांपा ना, बिल्कुल घबरा जिन। इस सत का खम्भा पर टिका बा ई तोहरे ऊपर आई हुई ना। अच्छा तो मेहरारू को जात नहीं कैसन भाई मेहरारू से पूरी सृष्टि बा। हाँ लोग कहत कि बिटी क्यों घरे बिटिया हो जात कहीं का हो का बाबा कहा बिटिया हो जैसे 7 पुरुषा के नीचे चला गया। अच्छा ये बतावा अगर बिटिया नहीं तो बेटवा कहाँ से? चाहे बेटी हो या बेटा बच्चे दोनों हैं, उतने ही प्यार दोनों को होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं लोग अलगाव कह दिए थी बेटवा का ज्यादा माना थी लेकिन बिटिया के कम। नहीं मित्रों ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। बेटियां भी इस धरती पे अपना हक लेकर आती हैं। प्रियंका भी एक बेटी है, बराबर हम लोगों के साथ कार्यक्रम गा रही हैं। तमाम लड़कियां गा रही हैं। आज 3 दिन से लेडीजे से प्रोग्राम होत बा। कल मेहरारू रहीन परसों मेहरारू रहीन। तो ये भी तो ये माँ आज शक्तियां हैं। लई के बेचारे ने नहुन बराबर साथ में गाती बजाती हैं। तो बेटियां भी इस धरती पे अपना हक लेकर आती हैं। माता पार्वती से भगवान कहें तू चिंता न करा सत्य खम्भा पे टिका बा। आई तोहरे ऊपर आई न माई पार्वती कहें सुना एकदम एड़ा जमाई दी। कहे आप
नहीं अब बना। कहा सुना? जब तक अब हमके का दिखाऊबे ना, जब तक हम देखब ना, ना तोहरा से बोला, ना तोहरा संग, ना तोहरा संग खाबे, ना तोहरा संग सोता। तीनों काम बंद हो जाएगी। एक ही जान ला, नो एंट्री लग जाएगी। माई पार्वती जब नो एंट्री मार दी तो बउराहू को सारी नशा उतर। अरे बाप रे बाप, आप का होई तरस के लाइन में डॉक्टर साहेब स्वर्गीय रामदेव गुरु वाली। जिया एक मिनट, नाटे भैया सोई गए, दोनों को भैया के राउंड चाय पियान, ओकरे बाद आराम करे लागन बढ़िया ढंग से। आज चाहिए तनी कि मिल जात तो जो लगातार गावत रही तो गला पे एकदम रियाज मार लेते, गर्माहट आ जाता। देखा ईश्वर की रामदेव गुरु को धुन लगी बा, लही जाई तो शेर, लही जाई तो शेर नहीं तो सवा शेर। भाबा कि अरे धुलनिया के पुनवा, कि अरे धुलनिया के पुनवा, अरे टूटल ये राजा, कि अरे धुलनिया के पुनवा, अरे टूटल ये राजा, जवनिया में करिया छूटल ए राजा, जवनिया में करिया छूटल ए राजा, जवनिया में करिया छूटल छूटल राजा, जवनिया में करिया छूटल राजा, जवनिया में करिया छूटल राजा। आज मालिक करें वो स्वर्गलोक चले गए जनाब हैदर अली गुरु साहब हमारे, लेकिन एक ही बात लहरी गुरु और हैदर उस्ताद मुझे शिक्षा देकर गए, बेटा पब्लिक चाहे 10,000 हो या 10 ही लोग हो, मेहनत करने से कभी चूकना मत। यही आज 10 लोग सुन के जाएंगे, शिक्षा दी 10 लोग सुनकर जाएंगे, लोग बताएंगे तो 10 से 10,000 लोग हो जाएंगे। तो कलाकार के यही चाहिए, देखा कैसन भाव हो। लेकिन माई पार्वती का हाथ है कि अरे हियरा का हमरे, अरे हियरा का हमरे, अरे सपनवा सजाई दा, अरे हमारा दुल्हा मिर्ताल लोकवा घुमाई दा, हमार दुल्हा में तालकवा घुमा दा, हमार दुल्हा में तालकवा में तालकवा घुमा दा, में तालकवा घुमा दा, हमार दुल्हा में तालकवा घुमा दा, हमार दुल्हा में तालकवा घुमा दा। ए हम सबका खम्मा देखम कि कौन लोकवा में बा, अरे हमके बतावा, कौन लोकवा में बा, अरे हमके बतावा, चल के दिखावा जिन तेरी लगावा, चल के दिखावा ना तेरे लगावा, चल के दिखावा ना तेरे लगावा। कहे अरे भोले कहे ये कर, अरे झंझट हटा दा, हमोर सजना सत के खम्भा दिखाई दा। सुना मेहरारू के झटका जेकरे लग सरवन, चाहे अब से चाहे तब से। अब मेहरारू अगर क्यों अपने मर्द अगर कमजोर नस पकड़ ही पाए, कमजोर नस मेहरारू अगर मर्द को पकड़ ही पाए तो अंगूरी पर नचाई दी, तकड़ थिन्ना तकड़ थिन्ना। कैसे कमजोर नस का मतलब होता है, अगर पहली बार बियाह नई नई मेहरारू आए कहा ये जी हमके चाट लिया, अब बेचारू हमारे खुशी में चाट ले, काल चाउमीन लिए आया हो, कोको कोला ठंडा ले आया, ले जाए को रोज राजा खियावे लग जानिए हमार मर्द एकदम टका टक बा। अब इनके हम जवन कहाँ बुहे करी, तो ये कमजोर नसा उतने बहुत हिसाब से डोज दा, 25 MB, फिर काम आवे तो 50 MB, कहीं कहीं आवे तो 100 प्रयोग
लेकिन पूरा ना प्रयोग कर, आराम से प्रयोग करना नहीं तो एकदम भेला जाए। हाँ ज्यादा मोटाई ना पावे। ए भैया माई पार्वती छलाई गई, सुना सत्य खम्मा दिखावा तो दिखावा नहीं है या गणेश बबुआ को उठावत है चले तई नहीं हरे अही एकदम कैलाश पर्वत पर ही अपन भाग धतूरा छाना जब मेहरारू ना रही ने तो के पीस के दे भोलेनाथ कहन नशा पत्ती उतर गई एकदम कह रुका 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 कहीं जा ना हम तो के दिखाओ वादा करते हैं चलिए मैं मृतलोक आपको चलना पड़ेगा, मृतलोक चलना पड़ेगा और यह भेष में नहीं काउन लाइन बादक साहब ओहो एक ही कोनो बड़ा सुघर का लइका रहा नवा लवंडा एकदम गोझा इस गाल निकला। अरे राम राजा पान के दुकान खोल के बैठा रहा, एक ही झटका में लड़की पहुंच गई, जींस टी शर्ट पहने है, पिकट बार छोट छोट कटाए पहुंची और झटका में का जरा पान लगौली, ढेर भीड़ लगी रही, ग्राहक ढेर लगा रहे, लइकवा देखे इसने चूना कत्था रगड़त रहा, जब कहा पान लगौली पलट के निकाह देखलस कह अरे अरे लगौली लगौली करे तुके खड़ंजा और पक्का दिखाते न बा ऐसन बा पलट कहां तई तीर मारत है बबुनी फेल बा सुना हम के है लइकवा कहत बा कि हम हमरा दिल है पान का पत्ता हमारा दिल है पान का पत्ता अरे गोरी इस पे लगा दे चूना कत्था कि हमारा दिल है पान का पत्ता अरे गोरी इस पे लगा दे चूना कत्था अरे जरदा खाई पीऊ कि खाई पीऊ मीठा पान गोरिया मैं समझ गया तुम कौन हो, हमके छुतिया ना बना हुई जींस पहन के छोट छोट बार कटाए किए तो सोचत है कि हम बुझ न पाऊ तुझे हो हम जाना थे पेड़ा गली के अनार खली हो हम जाना थे हम कहा नहीं जाने पर कितने भाई अब इतना ग्राहक है तो हम कुछ खोलवाओ न पगली बस तर पगली रोवे का लड़का के जान ले भी लइकवा का हाथ में लड़कीवा भी ताव बात रही कहत का बा कि हमके पान त चाहिए अच्छा कि हमके पान त चाहिए अच्छा चाहे डमरू हो कलकत्ता हमके पान त चाहिए अच्छा चाहे डमरू हो कलकत्ता अरे हमके उहई चाही ओठावा जवन लोल करेला ऐसा पान लगाए दा तब तो हम छैला बाबू समझब बाबा भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे माई पार्वती को बुलाए न बुलाए के बाद कहा सुना झट से बोले है शिवदानी झट से बोले है शिवदानी अरे बुढ़ावा रूप धरे दोनों प्राणी अरे लिहले बगली मझोली लटकाई भगवान कहन सुना जमन चमचम चमचम साड़ी पहने हो ऐसे काम न बनी बढ़िया एकदम चमचमात जौन पहने हो एके बदला चला मृतलोक में चला तू बना मंगतीन हम बनी मंगता तब नजारा तब मजा ले मृतलोक अही तो का बड़ा बड़ा हम सत के खम्भा दिखाई कहन ठीक बा कोनो दिक्कत ना बा बाबूजी दोनों प्राणी माता पार्वती मंगतीन बन गई भगवान भोलेनाथ मंगता दोनों दोनों भेष बदल लेन बुढ़िया का रूप धारण करके एकदम माई पार्वती डंडा लई के आगे आगे भोलेनाथ
काटा उटा बढ़ाई के एकदम बार और बिखेर के एकदम मंगता बना है, एकदम ऐसे वेशभूषा अपन ओढ़ी कोढ़ी कलंदर की नहीं बन के चल दिए। और जाते कहाँ पे हैं? भगवान कन्हैया के खानदान में नंद बाबा के बाद उसी यादव कुल से एक राजा हुए जिनका नाम था सुभीक यादव। सुभीक यादव के दरवाजे पे बेटे का जन्मदिन सुभीक राजा फाने थे। चौथेपन में एकदम बुढ़ाई दाम, जवानी पूरी चली गई कर झतई। बुढ़ाई में राजा सुभीक को मेहरारू के ठी लड़किया भव, जौन लड़किया का नाम रहन कमल। बेटे कमल का जन्मदिन पड़ा था। बेटवा कमल का जन्मदिन फाने रहन 52 मेल का आइटम दरवाजे पे बना दिए थे। राजा से लेकर प्रजा तक भोजन कर रहे थे। सब राजा सुभीक की जय जयकार कर रहे थे। तब तेरी का लाइन बा, अरे मोरे राम अंगनवा में अब बाजई बजना, अरे अंगनवा हो अंगनवा में अब बाजई बजना, अरे तब फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा, अरे हो पनवा, अरे हो पनवा, फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा, अंगनवा में बाजई बजना। गोकुल में एक सुभीक यादव का सुंदर परिवार सुनो, नर नारी कुल जुट के गावत रहलिन मंगल चार सुनो। चट से दोनों प्राणी पहुंचे बाबू उनके द्वार सुनो, लागे मांगन भिक्षा दोनों भोजन छुदा अपार सुनो। दोनों प्राणी चल दिए। राजा सुभीक का लड़का पैदा भवा कमल। कमल बेटवा का जन्मदिन फाने हैं। राजा से लेकर प्रजा तक को निमंत्रण दिए हैं, लोग भोजन कर रहे हैं। राजा सुभीक की जय जयकार कर रहे हैं। सब बड़ा खुश हैं, बड़ा मगन है कि बारे राजा सुभीक गजबा के आइटम तू बनवाया है। अब भोजन कई कई सब निकरत हैं, तब पहरे पे एक सिपाही खड़ा है। यही बीच में ई भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहन मंगतिन से, ये मंगता मंगतिन से कहता है, अर्थात भोलेनाथ और माता पार्वती। बात समझ लीजिए। ओहर बर्थडे मना लड़किया का जन्मदिन हो, धूमधाम से केक वगैरह काटा जा रहा है, बड़ी खुशी का माहौल है। गीत गौने होत बा, अमरौता पर भौता रे छोड़ा ढेर गाना बड़ा हो जाई, एर सोहर भजन सब होत बा। लेकिन तब ले ये भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मंगती मंताबन के एकदम कोढ़ कलंदर चुगावत एक वेशभूषा बनाए नारायण परीक्षा ले रहे हैं। देखिए राजा को कैसे ले रहे हैं। उधर देखिए मुंह का निवाला देकर जो है राजा बने राजा हरिश्चंद्र। लेकिन हर एक राजा की परीक्षा हो रही है। कोढ़ी का रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ जब गेट पर पहुंचते हैं, सिपाही रोक दिया, कहा खबरदार अंदर नहीं जाने पाओगे। कहा क्यों, कौन रोक रहा है, ये किसका दरबार है? कहन ये मेरे मालिक का नगर है। कहन कौन मालिक, कैसा मालिक, क्या नाम है? सिपाही कह रहा है कि मंगता ज्यादा सवाल नहीं करने का, साइड में लग जा, साइड में, यहाँ तेरी एंट्री नहीं है। लेकिन याद रखिए राजा सुभीक का ये आदेश था, दरवाजे से कोई भी प्राणी भूखा न जाने पाए। कोई भी अगर जीव जंतु तक आ जाएगा तो उसे भी बड़े आदर और सम्मान के साथ भोजन कराया जाएगा। भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में जब पहुंचे तो सिपाही दौड़ के गया। सिपाही मंगता बोला, भैया ए मोबाइल वाले बंद करो यार, अभी बजाना, मैं चला जाऊंगा 20 मिनट के बाद। तो बोल दिए जरा अपने राजा को बुलाओ, मैं राजा से तुम्हारे मिलना चाहता हूँ। राजा बारे रैयत के मालिक राजा सुभीक नंगे पांव, जिस तरह से आनंद कंद 16 कला पूर्ण भगवान कन्हैया ने जब खबर सुदामा की पाया था, एक फटी गमछी है, तन पे कुछ है नहीं, कई दिन से भूखा ब्राह्मण है, लड़खड़ा रहा है, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। मित्रता ऐसी होनी चाहिए मित्रों। एक मिसाल कायम हुआ। भगवान कन्हैया जब सुदामा का नाम सुने तो अरे बचपन का मेरा मित्र मेरे दरवाजे पे आ गया। लेकिन आजकल का करत ही ना,
साथे पढ़त लिखत ही अगर कोनो तरक्की कही जाती ना, कोनो बाबू वगैरह बन जाही ना तो साथे पढ़े यहाँ, लेकिन पहुंचोगे तो आपको पहचानने में टाइम लगा देंगे, नहीं पहचानेंगे। अरे यार तुम मेरे साथ पढ़े हो, नहीं जानते हो, कहाँ कौन क्या नाम है, सोचिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को सिद्ध कर दिए भगवान कन्हैया, दोस्ती हो तो कन्हैया भगवान और सुदामा जैसे नंगे पांव भगवान कन्हैया दौड़ के गए थे, ठीक उसी तरह से राजा सुभीक नंगे पांव दौड़ कर आए तो मंगता मंगती खड़े हैं। राजा सुभीक हाथ जोड़कर बोले कि बोलिए प्रभु। क्या आदेश है, कैसे आप पधारे मेरे दरवाजे पे। माई पार्वती कहते हैं क सिका करत है, कहन तू शांत रहा, जवन करत ही करे दे। कहन राजा ये क्या फाने हो राजन, कहन मेरे बेटे का जन्मदिन पड़ा है, मेरा बेटा कमल चौथेपन में बुढ़ाई दांव पैदा हुआ है, बेटे का जन्मदिन फाना है, 52 मेल का आइटम बनवाया है, जो खाना हो पधारिए। इतने में मंगता बोल दिया, कहा सुनो अरे राजन, अरे बस की बात नहीं है कि हमको भोजन करा दो, तुम्हारे बस की नहीं है कि हम साधु को तू भोजन करा देगा। इतने में राजा रंगबाज रहा, भोजन करे बैठा राजा तवाई गए, कहा बोला का क्या खाओगे, क्या खाओगे, कहा पहले तुम वचन दो कि तुम मुझे भोजन कराओगे। तिरबाचा बनाए ले, और तिरबाचा जब बनाए ले तो यही तरद लग गया दादा राम कैलाश वाली। ओहो यही अरे हेरान मोरा कंगना रात झका झोरी में, हैरान मोरा कंगना रात झका झोरी में, हैरान मोरा कंगना रात झका झोरी में। झाक झोरी में रात झाक झोरी में, हैरान मोरा कंगना रात झका झोरी में, हैरान मोरा कंगना रात झका झोरी में। चौमोर कंगना रे कंगना चौमोर कंगना कहेरी ढूंढी लावे, मोर कंगना के हेर ढोल लावा, जाओ मोर कंगना के हेर ढोल लावा। अरे 5 रुपया, हाय 5 रुपया कंगना रात झका झोरी में, हैरान मोरा कंगना रात झका झोरी में, हैरान मोरा कंगना रात झका झोरी में। ददा का लाइन रही 5 रुपया इनाम ललला रात झका झोरी। बारे बाबू राम कैलाश सोधी मिट्टी के अच्छे कलाकार थे और श्रृंगार रथ थे। जब मठाई के गाँव में कहा सुने वाले दोस्त कुर्ता का टोक पकड़ ले, कहा बड़का भैया, अरे जना लर टपका था जैसे रस टपका। बाबूजी कितनों क्यों बाबूराम कैलाश की लाइन आप लोगों ने सुना, लेकिन मंगता बन के भगवान भोलेनाथ तिरवाचा बना लिए राजा हरिश्चंद्र से, ओ राजा सुभीक से। जब राजा सुभीक से तिरवाचा बना लिए, कहा राजन सुनो मैं भोजन क्या करूंगा, कहा अरे कराय देत्या, अरे कराय देत्या भोजन आज दुनौ प्राणी के, कराय देता भोजन आज दुनौ प्राणी के, कराय देत्या भजन आज
सुभीक कहे कमन बड़ी बात बा हंस के सुभीक कहे कौन बड़ी बात बा हंस के सुभीक कहे कौन बड़ी बात बा बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ नया बुढ़वा कहे तोहरे कुछ नया कात बा बुढ़वा कहे तोहरे कुछ नया कात बा कहाई गोसवा में खाबे अरे गोसवा में खाबे जब पैदा बललना रे आज तू न पानी के कराई देता भोजन आज तू न पानी के कराई देता गौर करेंगे मित्रों, कहानी अजीब मोड़ ले लिया। मंगता सवाल किए तुम मुझे भोजन कराओगे, त्रिवाचा बना लिए राजा सुभीक से। जब त्रिवाचा राजा सुभीक बना दिए तो उसने मंगता रूप में भगवान भोलेनाथ ने सवाल किया, कहा कि अगर मैं गोश्त खाऊंगा, गोश्त। मंत्री को आदेश दे दिए राजा सुभीक कि था का गोश्त खावे, बकरा का, भेड़ा का, गधा का, भैंसा का, मुर्गा का, जिस चीज का आपको इच्छा हो दरबार में हाजिर किया जाए और इनकी मनचाहा गोश्त खिलाया जाए। हंस के भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में बोल दिए कि इधर आओ, क्या तू समझ रहा है, मैं कोई मंगता फकीर नहीं हूँ, तेरे दरवाजे पे आया हूँ तो तू मुझे गोश्त खिला देगा। मैं कौन सा गोश्त खाऊंगा, है तेरे में हिम्मत गोश्त खिलाने की? माता पार्वती खड़ी हैं, कहन कस का करत है, हल्का इशारा में कहीं नहीं का करत है, कहन चुप रहा चुप रहा चुप रहा। मेहरारू है, मेहरारूए के नहीं रहा, बोला जिन जवन करत है हमके कर दे, तबई देखबू नहीं दिखाऊ बुखाऊ। वही भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में सवाल कर दिए कि जिस बेटे का तुमने जन्मदिन फाना है, जिस बेटे का तुमने जन्मदिन फाना है, अगर इसी बेटे कमल को अगर तुम दोनों प्राणी मिलकर बोटी बोटी करोगे तब मैं भोजन करूंगा, नहीं ये मंगता तेरे दरवाजे पे दोनों प्राणी चला जाएगा लेकिन भोजन नहीं करेगा। बारे राजा सुभीक पैरों तले जमी खसक गए, अवाक रह गए, सोच रहे हैं ये मैं क्या सुन रहा हूं, अरे बाबा मेरे कान में कैसी आवाज है। यार दुनिया के मालिक, ये कैसी परीक्षाया तूने मेरे सामने खड़ा कर दिया। कितना दिन तक मैंने मिन्नत मांगा, कितनी चरौरी किया, दुनिया का कोई धाम नहीं छोड़ा, बुढ़ाई दाऊं एक बच्चा भी पैदा हुआ तो हम अपने बेटी को आज बलि चढ़ा दे। दौड़कर राजा सुभीक गए, अपनी अर्धांगिनी के पास, महारानी के पास, अपनी रानी साहिबा से वो पूछ रहे हैं कि दूठी मंगती मंगता आए हैं, गोश्त खाने को कहा, मुझसे त्रिवाचा बना लिए। त्रिवाचा बनाने के बाद वो दोनों मंगती मंगता कहत हैं कि जिस बच्चे को तूने जन्मदिन ठाना है, इसी बच्चे को बोटी बोटी करके तुम दोनों प्राणी गोश्त बनाओगे तो भोजन करूंगा, वरना तेरे दरवाजे से चला जाऊंगा। रानी साहिबा विचार कर रही कि यार ये दुनिया के मालिक, एक बेटा, बेटे का दर्द मां समझ सकती है बाबूजी, बेटा क्या चीज होता है। यही बरे कहा गया है बाबूजी कि अमृत का धार केहू कितनो पियाई, अमृत का धार केहू कितनो पियाई, एगो माई बिना कैसे कर जवा जुड़ाई ये भैया, एगो माई बिना। माई तो माई हो, परिवार घर में पहुंचिए, मेहरारू बिटिया बेटवा सबसे मुलाकात हो, अगर मां न दिखाई दे तो ऐसा लगता है कि जना पूरा पूरा परिवार सूना है। माता सोच रही है, रानी सोच रही अपने मन में कि क्या करूं। एक बात अपने स्वामी से कहती है, क्या कहती है सुनो ठीक है। रंदिया कहा ना लागी ढाई के चारानिया, ढाई के चारानिया, जय है नाई जात तो हारी, द्वारे से जाई ना
रडिया बनवई भोजनवारन हो, बनवई भोजनवा हो, नैना बहेला जलधार कापई अब धरती लागा, कापई गा गानावा हो, कापई गा गानावा हो, सोचला के देवता मानी मार। आज मिलकर दोनों प्राणी बोटी बोटी कर रहे हैं अपने बेटे को। मंगता रूप में भगवान भोलेनाथ सवाल कर दिए, बच्चे को तो काट रहे हो, लेकिन इस बात को याद रखना, आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंख से आंसू गिर जाएगा तो तेरे दरवाजे पे बैठकर मैं भोजन नहीं करूंगा, इस बात को याद रखना। कलेजे पे पत्थर रख के बाबूजी दोनों प्राणी अपने मासूम बेटे कमल को बोटी बोटी कर दिया। एक एक टुकड़ा जब बोटी बोटी कर दिया, अरे बाबा मतारी जब अपने बेटे का गोश्त देखती है, एक एक टुकड़ा जरा चिंतन करिए, किसी के साथ अगर ये घटना अगर घट जाए अरे बाप तो कैसा एहसास होगा। अरे बाप कलेजे का टुकड़ा होता है बेटा, चाहे बेटा हो या बेटी, जरा से चोट लग जाती है मित्रों, माँ बाप का कलेजा पसीज जाता है। कलेजे का टुकड़ा होता है औलाद। आज माँ आंखों में आंसू लेकर जब बेटे की तरफ निहारती है तो क्या कहती, बारे दुनिया का भाव बा। यह भाव बा कि लाइन उस समय का बा जिस समय बेटी डोली में बैठ के ससुराल जाती है। जरा चिंतन करिए, बेटी पराया होती है, माँ बाप का प्यार दुलार छोड़ के, भाई कुटुंब परिवार का प्यार दुलार छोड़कर एक पराये घर के निवास करती है। एक माहौल वहां जाकर बेटी बनाती है, वैसा घुल मिल जाती है कि चंद मिनटों में मुलाकात होती है और परिवार बन जाता है। बेटी डोली में बैठ के जब ससुराल जाने लगती है, अपने माँ बाप का चरण पकड़कर एक बात कहती है। क्या कहती है? अरे निमिया के डार, अरे जब काटी हाय बाबा, अरे निमिया के डार जान काटी हाय बाबा, निमिया चिरैया के बसेर हो, निमिया चिरैया के बसेर हो। करिए दोस्त, आज माँ का कलेजा फट रहा है। बेटे की जब लाश को देखती है, बाबूजी बोटी बोटी देख रही, लाला ना के लाशा देख आँखी के समानावा, लाला ना के लाशा देख आँखी के समानावा, हाय रे किस्मतिया हमार हो, हाय रे किस्मतिया हमार हो।
ललाना के जी भर के किहाना दुलारावा ललाना के जी भर के किहाना दुलारावा ललना के जी भर के किहाना दुलारावा हमसे अब छीन लिहले हमारो सुगनावा हमारा बचन लिहले हमारा ललनावा हमारा बचन लिहले हमारा ललनावा हथावा के हमारे न छूटली मेहदिया हथावा के हमारे न छूटली मेहदिया हाले मई बड़ाया पमान हो साले मई बड़ाया पमान हो साले हम बड़ाया पमान हथावा के हमारे हथवा के हमारे ना छूटले महजिया मई बड़ाया पमान हो साले मई बड़ाया पमान आज रानी साहिबा अपने मन में सोच रही हैं कि यार ये दुनिया का मालिक मैंने अपने बेटे को बोटी बोटी कर दिया। एक बात मंगता रूप में भोलेनाथ बोल गए, कहा सुनो राजन, थाली 5 लगेगी, थाली 5 लगेगी, चाकर पका कर गोश्त लाओ, थाली 5 लगेगी। कहा क्यों? कहा 2 थाली हम दोनों प्राणी के लिए, 2 थाली तुम दोनों प्राणी के लिए, और 1 थाली जो तुम्हारा अगला बच्चा हो वो भी मेरे हम लोगों के साथ बैठकर भोजन करेगा। ए बाबूजी, जब ये बतिया राजा सुफीक सुनलन कि अगला बच्चा जो तुम्हारा होगा वो भी हम लोगों के साथ बैठकर भोजन करेगा, हाथ जोड़कर राजा सुफीक बोले कि बस प्रभु बस, इसके आगे अब कुछ मत कहिएगा। एक ही बेटा था और क्या कहते हैं, कुहू के कुहू के करे जा बार बार, अरे कुहू के करे जा बार बार, अरे हमार लाल सपना हो गई ले, कुहू के करे जा बार बार, हमार लाल सपना हो गई ले, के करे जा बार बार, सुखवा के खातिर जे करे सहले हाल हाल काले सोखवा के खातिर जे करे सहले हाल काले, सोखवा के खातिर जे करे सहले हाल काले, मुख मोड़ लिहले प्रभुवर आई गो गिरानी, यही हो कहानी अब हमार लाल सपना हो गई ले, यही हो कहानी अब हमार लाल सपना हो गई ले, कहानी अब हमार लाल सपना हो गई ले, कहानी अब ए भैया बहुत छोटी सी कहानी है, करीब है एकदम। बोल दिए कि एक ही बेटा था, मैंने आपकी चरणों में अर्पित कर दिया, अब कोई संतान मेरे पास नहीं है। माता पार्वती भोलेनाथ सोच रहे हैं कि हो कितना घोर पाप हो गया, एक ही बच्चा था और भी हमने कटवा डाया, घोर पाप मुझसे हो गया। यही बात सोच रहे हैं, जाकर रानी साहिबा गोश्त पकाती हैं और गोश्त पका के जब लेकर आती हैं तब रानी को याद आ गया कि मैं जल्दी जल्दी में बेटे की वियोग में गोश्त में नमक डालना भूल गया।
ज्यों थाली लगती है, थाली 4 लग गई है मित्रों। भोजन के लिए बैठ गए हैं। हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। देखिए यही सत का खम्मा है। दुनिया के मालिक की क्या मर्जी है। नमक नहीं पड़ा है गोश्त में। रानी को याद आया कि जल्दी जल्दी में मैं नमक डालना भूल गया। भोजन के लिए बैठे हैं, तब रानी उठ के हाथ जोड़ती है कि रुक जाइए, मत करिए भोजन। मंगता रूप में भोलेनाथ बोले, क्यों रोक रही हो? बच्चे क्यों ममता आ रही है, ये इसीलिए रोक रही हो? कहा नहीं, ममता तो उसी दिन खत्म हो गया जब हमने आरा चला दिया। उसी दिन कलेजी पे पत्थर रख दिया। बच्चे का गम नहीं है, मरने का गम नहीं है। गम एक बात की है कि मैं जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गया। नमक लेकर आई हूँ, लेकर आ रही हूँ महल से। उसके बाद नमक डाल दूं, उसके बाद आप लोग भोजन करिए। आय हाय हाय हाय। नमक लेने के लिए जब रानी साहिबा महल में प्रवेश कर तो आल्हा का भाव है। ओहो, कहना बा, कहा सूर्य तारी जाई है चाहे, अरे सूर्य तारी जाई है चाहे, तारी है चंद्रमा ए भैया। सूर्य तारी जाई है चाहे, तारी है चंद्रमा ए भैया। सूर्य तारी जाई है चाहे, तारी है चंद्रमा ए भैया। लेकिन नाही तारी है ऋषि याद वाला साहब। लेकिन नाही तारी है ऋषि याद वाला साहब। लेकिन नाही तारी है ऋषि याद वाला साहब। नमका के खातिर जाबा, नमका के खातिर जाबा, काइली बहरवा ए भैया। नमका के खातिर जाबा, गायली महल में भैया। नमक के खातिर जाबा, गायले महल में भैया। तबल ये कया तरज होई गाइले श्रीमान। सबल एक अजरज होई गैल श्रीमान। सबल एक अजरज होई गैल श्रीमान। चौने ललहनावा के, चौने ललहनावा के, काइले बधनवा ए पंचौ। जावने लला नहवा के गायले बधनवा ए भैया। जावने लला नहवा के गायले बधनवा ए भैया। बेटा कामल पालाना पे खेलै मुसकान। बेटा तब पालाना पे खेल मौसकान। बेटा तब पालाना पे खेल मौसकान। रनिया उठाई ली, रनिया उठाई लिया अपने ललनवा ए भैया। रानिया उठाई लिहले अपने हरनिया रलिया। लालना उठाए लिहले अपने हरनिया रलिया। राजा साहब से बातिया के रहलिन बता। राजा साहब आके रहल बता। ओहर भोले बाबा बोले, ओहर भोले बाबा बोले, गिरजा से बयानवा ए भैया। ओहर भोले बाबा बोले गिरजा के समनवा ए भैया। ओह भोले बाबा बोले गिरजा के समनवा ए भैया। सत्ता के खम्भा आजा देखा गुलदा। साथ के खम्भा आजा देखा गुलना। गौर करेंगे बाबूजी, ईश्वर की माया है, आनंद भोलेनाथ की। नमक के लिए रानी जो ही महल में प्रवेश करती है, जैसे महल में प्रवेश करती है, ठीक वही बेटा जिसको दोनों प्राणी ने मिलकर, सामने बाहर गोश्त रखा हुआ है उसी बेटे का, लेकिन महल में जब प्रवेश करती है नमक लेने के लिए तो एक सोने का पल्ला झूल रहा है। दुनिया के मालिक की माया देखें, एक सोने का पल्ला झूल रहा है, उसी पलने के अंदर बेटा लेटाया हुआ है, एकदम जरा से कहीं खरोट तक नहीं लगा है। बेटा कमल लेटा हुआ है और क्या क्या कर रहा है। रानी साहिबा बच्चे की आवाज जब सुनती हैं
दौड़ के पलने की पास तक जाती हैं वाह। और जब देखती हैं तो अवाक रह जाती हैं, सोचने लगती हैं। एक तरफ गम है और एक तरफ खुशी है। सोचिए अचानक गम हो और खुशी आ जाए, कैसा इंसान को एहसास होगा। रानी साहिबा एक तरफ वियोग है, पुत्र के वियोग में नमक लेने के लिए गई हैं और जो ही नमक उठाती हैं तो हर बच्चे की आवाज रोने की आती है। हाँ चमत्कार। पलने के पास निगरानी पहुंची और देख रही तो छूने में डर रही है, लेकिन बेटा कमल अपनी माँ को देखता है तो इशारा करके रो रहा है, इशारा करके रो रहा है। तो माँ सोच रही कि मेरा बेटा है, चूम रही है, दुलार रही है, एकदम मेरा बेटा है, कमल है। बच्चे को उठा लेती है और उठाने के बाद सोच रही कि यार दुनिया के मालिक ये तो चमत्कार हो गया। लेकर उस बच्चे को अपने पति के पास आती है, राजा सुभीक के पास आई और अपने बच्चों को दिखाती है कि स्वामी जिस बच्चे को हम दोनों प्राणी मिलकर बोटी बोटी किए थे, आज मेरा बेटा कमल तो जिंदा है, देखिए ये मैं लेकर आई हूँ। राजा सुभीक सोचने लगे कि इस खुशी का इजहार, इस खुशी का तोहफा क्यों न मैं चलकर जो बाबा लोग आए हैं जिन्होंने कटवाया था मेरा बेटा, उनसे उनको मैं दिखा दूं और उनसे बता दूं कि आपकी कृपा से मेरा बेटा जिंदा हो गया। जब लेकर राजा सुभीक और उनकी पत्नी अपने बेटे को भगवान मंका और मंगती के पास जा रहे हैं, इतने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि सुना जमन मंगती बनी हो, जमन मंगतीन बनी हो, एकदम पेवर कोड़ छुआवत के जल्दी से हटा दो। कैसन भेष बनाए हो? अरे तू देवता का मेहरारू हो कि कहीं जान डमन भाई हो, हटावा तो हम बताई। माई पार्वती कह तोहर माया परम्परा एक सब उतार दे, कने का उतारा खट दिना जल्दी हो जा, रुका ना, गलत अल्फाज नहीं बोलने का, इसको हटाओ, तुरंत भेष बदलो, एक सुंदर महारानी बनो, जैसे पहले रहो वही भेष में आवा। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ असली रूप में आए। जब असली रूप में आए तो राजा सुभीक ज्यों ही पहुंचते हैं, दोनों प्राणी हैं, दोनों प्राणी राजा सुभीक हैं और उधर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। देख के राजा सुभीक एकदम चकाचौंध हो गए, अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो मंगती मंगता मेरे दरवाजे पे आए थे और भोलेनाथ माता पार्वती कैसे खड़े हैं। पास में पहुंचते हैं, पैर पे गिर जाते हैं और जब पैर पर गिरते हैं तो बड़े आदर और सम्मान के साथ भगवान भोलेनाथ राजा सुभीक को उठाते हैं, उठाते, उठो राजन उठो। राजा सुभीक उठते हैं, बाबूजी तो फपक फपक कर रोने लगते हैं। कहा आप मेरा जीवन धन्य हो गया, आप हम गरीब के दरवाजे पे दर्शन दे दिए प्रभु। कहा सुभीक तेरी तपस्या पे, तेरी भक्ति पे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज के युग में कोई व्यक्ति अपना बेटा नहीं काटेगा, लेकिन तूने मेरे भेष को मंगता के रूप में देखा, लेकिन फिर भी मेरे वचन को तूने स्वीकार किया और अपने कलेजे के टुकड़े को काट डाला दोनों प्राणी में। जाओ तेरा बेटा जिंदा मिल गया ना तुझे? कहा हाँ स्वामी। हाँ प्रभु मिल तो गया, लेकिन एहर बाबूजी भगवान भोलेनाथ से एक बात सवाल करते हैं, कहें मांग लो जो वरदान मांगना है। तो आखिरी भाव है, अरे पलना पे ललना मिला अरे बिना खेल तमू सका लला का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, लला का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, लला का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, गोदी में उठाई हो, लला का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, लला का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, लला का चूमई लागे। अरे असली रूप में आई गई ले
शंभू मयनवा सत का खम्मा बाटई रानी तोहरे समनवा कहे भक्ति भावना में प्रभु दर्शन दिए आई अरे ललना कचू मैं लागे गोदी में उठाई हो बोल दिए जो वरदान चाहे तुम मांग सकते हो मांग लो राजन राजा सुभीक केवल एक ही वरदान मांगा ठीक है प्रभु किसी प्रकार की कमी नहीं है मैं यादव खानदान का राजा हूँ लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप एक ही मांगन है मेरी कहा बोलिए यही मांगन है प्रभु कि कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे भी किसी भी रूप में आप मत जाइएगा कलयुग में आने वाला युग जो कलयुग होगा कलयुग में आप किसी भी प्राणी के दरवाजे पे किसी भी भेष में मत जाइएगा नहीं क्योंकि बिटिया बेटवा कटवावे कहवा ना तो कलयुग में इंसान इतना दुष्ट रही कि लई के लोह बंदा दौड़ाई ले कहीं धरा कहीं साला किडनी निकालने वाला खोचहाई बांस रखे रही खोचहा बांस जान ला कहीं पकड़े के बेटवा कटवावे कहा तो साला कहाँ से आई गई तो आप मेरी यही आपसे प्रार्थना है कलयुग में किसी मानव के दरवाजे पे आप मत जाइएगा किसी भी भेष में नहीं कोई परीक्षा में सफल नहीं होगा आपका अनादर हो जाएगा यही मेरी मांगन है आपसे भगवान भोलेनाथ ने कहा यो मस्त जाओ मैं वचन देता हूं किसी मनुष्य के दरवाजे पे कलयुग में नहीं जाऊंगा आज कोई व्यक्ति बता दे कि किसी भी भेष में किसी व्यक्ति के दरवाजे पे भगवान पहुंचे हों चाहे कितनी बड़ी आप तपस्या कर डालो लेकिन दर्शन नहीं होगा किसी घोर परीक्षा नहीं लिए हैं ये भगवान भोलेनाथ ने राजा सुभीक से ये वचन दिया था माई पार्वती मुँह और माई के खरेन कहने ओके तो वरदान देते हैं हमें अभी दिखौबे न बहन इतना बेरी बिटिया बेटवा सब कटवाएं गोश फोश सब लेकिन खम्मा नहीं दिखाए भोलेनाथ समझ गए कहने हम जानते तू काहे बरे बिगड़ी हो हम न जानत तो जानी के मेहरारू हमार जानी दूसर के तो हमार हो हम ही जानत तोहार कारण ना इधर आवा इधर आवा पजरे आवा एकदम अफसोस में ना रहा कहे बोला कहे सत का खम्मा देखबू यही सत का खम्मा है देवी यही सत का खम्मा है राजा सुभीक कर्ण जैसे दानी राजा मोरध्वज राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी यही सत के खम्मे हैं इन्हीं सत के खम्मे पे इनके तपों पे इनकी भक्ति पे ये आसमान और पृथ्वी टिकी हुई है इस धरती पे पाप करने वाले लोग ज्यादा हैं और पुण्य करने वाले लोग कहाँ हैं माई पार्वती कौन अच्छा ये बात बा इतना लंबा फाइल बा हाँ राजा हरिश्चंद्र राजा सुभीक कर्ण जैसे दानी मोरध्वज जैसे सत्यवादियों पर ये आसमान और पृथ्वी टिकी हुई है यही सत का खम्मा है देवी यह दिखावे बरे तो के मृत्युलोक में ले आए हैं हम वहां से बताई दे तू मंतू तो कहीं लड़कियां कटवाया कहीं का करी कटवावे के पड़ा और ना कटवाई तो तू मनबे न करता कहा से इतना जंतु कि ऐसे हो था कलन बा स्वामी बा गजब आपकी लीला है वरदान देकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर्वत चल दिए राजा सुभीक दोनों प्राणी और बेटा कमल सहित महलों में रह के आराम गाने का शीर्षक बना सत का खम्मा इसी से गाना खत्म हो रहा है यही कहानी का भाव था आखिरी भाव है स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तज दिए कोटारी रामधार हैदर अली गुरु अनिल के बाबली नवा में अब बाजई बजना अरे तो त्रिभुवननाथ का बाटई मऊहरिया भवनवा अंगनवा में बाजई बजना
समाज लगाइए काहे बरे चला तई तैयार रहा समाजवादी सुनना ना देखिए कैसे नेता है कोनो कलेजा के टुकड़ा के सपा के मारत कि ऊपर से मारत है हाँ ई में दम 2 लाइन के खाली कलेजा से आइए फिर पैसा लेकर तैयार रहिए कि लाइन सुनिए अपने नेता का सुना दे ले राबा तबे सरकार बनी है के जान हाँ 500 अरे समाजवादी पार्टी की पहचान है अलग समाजवादी पार्टी की पहचान है अलग समाजवादी पार्टी की पहचान है समाजवादी पार्टी की पहचान है चोरों से नहीं मतलब न डाकू से है नाता चोरों से नहीं मतलब न डाकू से है नाता नहीं मतलब ना डाकू से है नाता चोरों डाकू से है नाता चोरों से नहीं मतलब ना डाकू से है नाता जनता के बीच इनका सम्मान है अलग देश के अंदर ये चर्चा का विषय रहा सबसे कम उम्र का अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो अखिलेश यादव जी बारे नवराशि भैया मान गई तो सच्चा सफाई है जो भी आपका कलेजा बहुत बड़ा है बहुत बहुत धन्यवाद भैया अब तोहरो मनसा पौर कई दिन हम बिरहा भइल बोल दई अरे बिरहा भइल बड़ियार हो अरे पटकौली कई धरती कितना बखान करी आज मोरे भाई कितना बखान करे आज मोरे भाई कितना बखान करे आज मोरे भाई प्रियंका माधुरी जी हडिया से आई प्रियंका माधुरी जी हडिया से आए प्रियंका माधुरी जी हडिया से आए आशीष से मिला खूब प्यार हो अरे आशीष से मिला खूब प्यार हो पटकौली कई धरतिया आशीष से मिला खूब प्यार हो पटकौली का धरतिया आशीष से मिला खूब प्यार हो पटकौली का धरतिया प्यारी धरतिया पा प्यारा सम्मान हो प्यारी धरतिया पे प्यारा सम्मान हो प्यारी धरतिया पे प्यारा सम्मान हो नाट्य भैया बना रहा है तोहर परिवार हो नट भैया सहारा तेरा परिवार हो नट भैया सहारा परिवार हो पैलगी करत बा त्रिभुवननाथ हो अरे पैलगी करत बा त्रिभुवननाथ हो पटकौली कई धरतिया पैलगी करत बा त्रिभुवननाथ हो पटकौली के धरतिया त्रिभुवननाथ हो पटकौली के धरतिया मैहर कमाई जाई कैला प्रस्थान हो मैहर के माय लाए कैला कौन दान हो मैहर के माय लाए कैला कौन दान हो पंडा जो हत होई है कई के आसनान हो पांडा जो हाथ होए है कई करा सुनान हो पांडा जो हाथ होए है कई करा सुनान हो चूमी चरण हम बारंबार हो अरे चूमी चरण हम बारंबार हो पटकौली कई धरतिया एक बार प्रेम से बोलिए मां शारदे की वीर बली बजरंग बली की जय। हर हर महादेव।
भाई को मेरा राम राम और नटे भैया मिल लीजिए बहुत